देश भर में थम नहीं रहा है स्वाइन फ्लू का कहर, अब तक 585 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में 11 लोग बने स्वाइन फ्लू के शिकार, राज्य में 176 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली से सटे गुड़गांव में स्वाइन फ्लू से 3 लोगों की मौत, लोगों की शिकायत रोकथाम के नहीं हो रहे जरूरी इंतजाम। गुजरात में 150 लोग आ चुके हैं स्वाइन फ्लू की चपेट में, अहमदाबाद में भी कई मामले आए सामने। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए जारी किए दिशा निर्देश, हर तरह की मदद का दिया भरोसा। स्वाइन फ्लू की दवाइयों की सप्लाई को लेकर भी निर्देश, जांच के लिए ज्यादा पैसे लिए जाने की शिकायतों पर ध्यान देने की हिदायत। दिल्ली वालों के लिए केजरीवाल सरकार का पहला बड़ा फैसला, अतिक्रमण हटाने के अभियान पर लगाई रोक। बिजली दर आधी करने का वादा पूरा करने में जुटी आप सरकार, वित्त और ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव भेजने का फरमान। कैबिनेट ने 23 और 24 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाने की सिफारिश की, विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का होगा चुनाव। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ हंगामा, सचिवालय में मीडिया की एंट्री पर प्रतिबंध से नाराज पत्रकार। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने सीएम केजरीवाल के साथ की बैठक, कहा महिला सुरक्षा पर हुई बात। बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी की वजह से सर्वदलीय बैठक का नहीं निकला कोई नतीजा, एक दिन पहले स्पीकर ने बुलाई थी बैठक। दिल्ली के झटके के बाद बिहार को लेकर आरएसएस चिंतित, संघ के वरिष्ठ नेताओं के साथ दत्तात्रेय होसबोले ने दिल्ली में की बैठक। बीजेपी में जाने की खबर से बिहार के सीएम जीतन राम मांझी का इनकार नहीं, आज तक से खास बातचीत में दिए संकेत, 20 फरवरी तक को जेडीयू के साथ, बाद में हालात को देखकर वो आगे की बनाएंगे रणनीति। पटना हाईकोर्ट से मिला सीएम मांझी को झटका, कोर्ट ने बहुमत साबित होने तक नीतिगत फैसलों पर लगाई लगाम। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी पीडीपी में फॉर्मूला निकालने की कोशिशें तेज, सूत्रों के मुताबिक बातचीत में धारा 370 पर फंसा पेच। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पीडीपी के सहयोग से सरकार बनाने के पक्ष में नहीं आरएसएस। दिल्ली में मुफ्त में चीजें बांटने की राजनीति को आरएसएस ने बताया भयावह, आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने कहा दूसरे दल भी चल सकते हैं इस रास्ते पर। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले पर कांग्रेस ने सीएम शिवराज को घेरा, घोटाले में शामिल होने का आरोप, कहा 48 नियुक्तियों में था शिवराज का हाथ। आपको अधिकार है, सरकार आपकी है और मैं अपने आप को आपके सामने रख रहा हूं कि अगर मेरा शपथ पत्र गलत है तो मुझे आप जहां भी 2 दंड देना चाहते थे प्रोसिक्यूट करें, अन्यथा इस्तीफा दीजिए। अप्रैल में हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार, सूत्रों के मुताबिक बनाए जा सकते हैं 3 नए मंत्री। सूत्रों के मुताबिक एक मंत्री टीआरएस से और एक सहयोगी दल से बनेगा, महाराष्ट्र से एक और सांसद को मिल सकता है मंत्री पद। पीएम मोदी आज चर्च के एक सेमिनार में ले सकते हैं हिस्सा, हाल के दिनों में गिरजाघरों पर हो रहे हमलों को लेकर मोदी के बयान का इंतजार। भारत श्रीलंका के बीच हुई असैन्य परमाणु करार संधि, पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसी सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। I'd like to once again welcome President Sirisena to India. We are at a moment of an unprecedented opportunity to take our bilateral relations to new level. एनसीपी नेता आरआर पाटिल का निधन, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री रह चुके पाटिल, सांगली में आज दिन में 12 बजे होगा अंतिम संस्कार। आरआर पाटिल के निधन की खबर सुनकर रो पड़े अन्ना हजारे, बोले अंतिम संस्कार में शामिल होने जाऊंगा सांगली, परिवार ने भी जताया शोक।
बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना समेत तमाम राजनीतिक दलों ने आर पाटिल के निधन पर जताया दुख। कोल्हापुर में लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी पर गोलियों से हमला। डॉक्टरों के मुताबिक अभी खतरे से बाहर नहीं है पानसरे। सीएम फडणवीस ने कोल्हापुर के एसपी को दिया जल्द हमलावर की गिरफ्तारी के निर्देश। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। अबू सलेम हत्या के केस में दोषी करार सलेम पर मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या का दर्ज था केस। हिट एंड रन केस में सलमान खान की और बढ़ी मुसीबत। सरकारी वकील का दावा 2002 में सलमान के पास नहीं था ड्राइविंग लाइसेंस। 2004 में सलमान को मिला डीएल। दिल्ली के गोकुलपुरी में मिली लावारिस लाश की गुत्थी सुलझी। प्रेमिका ने दूसरे प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर किया था कत्ल। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के पीतमपुरा में मोबाइल कारोबारी को गोली मारी। मौके से फरार हुए बदमाश। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बस हादसा, 9 की मौत, 44 घायल। 200 फीट गहरी खाई में गिरी थी बस। अगले 10 दिनों में पहाड़ी इलाकों में होगी भारी बर्फबारी और बारिश। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदलेगा मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर टूटेगा सबसे ज्यादा मौसम का कहर। हिमाचल, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत में भी लौटेगी ठंड। आज देश भर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। उज्जैन में भी भगवान शिव की परंपरागत पूजा। भस्म आरती के बाद होता है श्रृंगार। झारखंड के देवघर में शिव पार्वती का विवाह उत्सव। साल में एक बार होती है खास पूजा। भारत ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है वर्ल्ड कप का फाइनल। आज तक पर सचिन तेंदुलकर का एक्सपर्ट कमेंट। कहा टीम इंडिया में जीत का मादा। मुझे लगता है इंडिया को अच्छा चांस है। हम ये आप नीले रंग पहन कर बिल्कुल बिल्कुल ये हमेशा रहेगा। वर्ल्ड कप के धमाकेदार आगाज के बाद मेलबर्न पहुंची टीम इंडिया। 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा अहम मुकाबला। आज नेट्स में पसीना बहाएगी टीम इंडिया। आईपीएल की नीलामी में युवराज सिंह को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 16 करोड़ में खरीदा। नीलामी के बाद पिता युवराज सिंह ने धोनी पर निकाली वर्ल्ड कप टीम में युवराज को न चुने जाने की भड़ास। युवी ने ट्वीट कर कहा पापा जज्बाती, लेकिन धोनी की कप्तानी में खेलना मेरी खुशकिस्मती। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीय मूल के कारोबारी की गोली मारकर हत्या। अपनी शराब की दुकान में थे अमित पटेल। अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। पिता की दुकान का काम संभालते थे अमित पटेल। सीरिया के अलेप्पो में विद्रोहियों का हमला। सरकार के खिलाफ घेराबंदी। सोशल साइट पर डाला वीडियो। मेक्सिको के कोलिमा में फूटा ज्वालामुखी। 2000 मीटर ऊंची लपटें। स्थानीय लोगों के लिए खतरा नहीं। अमेरिका के अराकान्स में बारिश के साथ बर्फबारी और बर्फीली आंधी। 15 सेंटीमीटर तक जमी बर्फ।